हरे कृष्णा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बुधवार की व्रत कथा कुछ इस प्रकार बताई गई है। बुधवार व्रत कथा, गणेश जी की कथा, गणेश चालीसा, गणेश जी की आरती और व्रत विधि, सब कुछ संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक धनवान साहूकार रहता था। वह गणेश जी का परम भक्त था और हर बुधवार को अत्यंत नियम और श्रद्धा से व्रत रखता था, पूजा करता। उसका नियम था कि वह बुधवार के दिन ना तो किसी से उधार लेता और ना ही किसी को उधार देता। वह यात्रा भी नहीं करता था और हर काम सोच समझ कर करता था। एक बुधवार को साहूकार की पत्नी ने कहा, हमारे मायके में बड़ा शुभ अवसर है, आपको साथ चलना होगा। साहूकार ने शांत भाव से कहा, आज बुधवार है, इस दिन यात्रा करना अशुभ माना गया है, किसी भी प्रकार का लेन देन भी निषेध है। पर पत्नी का मन और जिद करने लगी, अगर आप नहीं चलोगे तो बुरा मानेंगे, कृपया आज के लिए अपना नियम तोड़ दीजिए। अंत में साहूकार पत्नी की आग्रह पर यात्रा के लिए तैयार हो गया और दोनों चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उसे बेचैनी होने लगी। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठकर वह विश्राम करने लगा। तभी सामने से एक सुंदर और तेजस्वी युवक आया और बोला, भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? आज बुधवार है, क्या आपको नहीं मालूम कि बुधवार को यात्रा करना निषेध है? साहूकार चकित रह गया। उसने सोचा, यह युवक कैसे जान गया? उसने भी नम्रता से पूछा, आप कौन हैं? आप कैसे जानते हैं कि यात्रा निषेध है? तभी वह युवक अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया। वह स्वयं श्री गणेश जी थे। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुमने वर्षों तक नियम पूर्वक बुधवार की व्रत किया, लेकिन आज अपनी पत्नी के कहने पर तुम नियम तोड़कर यात्रा पर निकल पड़े। नियम भंग का फल भी तुम्हें मिलेगा, इसलिए तुरंत घर लौट जाओ। बुधवार का व्रत बुद्धि और विवेक का व्रत है। साहूकार हाथ जोड़कर बोला, हे विघ्नहर्ता, मुझसे भूल हुई है, मैं अब कभी भी नियम नहीं तोड़ूंगा। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अत्यंत ध्यान हो गए। साहूकार अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वह और भी श्रद्धा से बुधवार का व्रत करने लगा और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए। जय श्री गणेश। पूर्ण गणेश जी की प्राचीन कथा, प्रथम पूज्य होने का कारण। एक बार सभी देवताओं में विविध हो गया कि प्रथम पूज्य किसकी होनी चाहिए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने स्वयं भी निर्णय ना कर सके और वह सभी शिव भक्तों के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा, जो देवता सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर कर वापस आएगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। इतना सुनते ही सभी देवता अपने अपने तेजस्वी वाहनों पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। कोई गरुड़ पर सवार हुआ, कोई सिंह पर सवार हुआ, कोई मयूर पर सवार हुआ, कोई वृष के रथ पर। सभी को विश्वास था कि गणेश जी के पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उनका वाहन तो छोटा सा मूषक चूहा था। लेकिन गणेश जी की मुस्कुराए। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और उनकी 3 बार परिक्रमा कर ली। गणेश जी बोले, माता पिता ही संपूर्ण जगत के मूल है, इनकी परिक्रमा ही संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है। जब सभी देवता लौटकर आए, वे गणेश जी के बैठा हुआ देखकर अचकित रह गए। सभी देवताओं ने गणेश जी की बुद्धि को स्वीकार किया। उस दिन से गणेश जी त्रिलोक में प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहलाए। बुधवार के व्रत विधि कुछ इस प्रकार है।
सुबह जल्दी स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो हरे रंग के वस्त्र पहने। पूजा स्थान को शुद्ध करें, गणेश जी की मूर्ति या एक तस्वीर ले लें। पूजा में लगने वाली सामग्री: दूर्वा 21 या 108 हो, मोदक के लड्डू या फिर गुड़, चावल, हल्दी, कुमकुम। दीपक, धूप, नारियल, हरे या पीले फूल, पान, सुपारी, कलश। पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है: दीपक जलाएं, गणेश जी का ध्यान करें, जल, चावल, फूल गणेश जी को चढ़ाएं, दूर्वा अर्पित करें, मोदक या लड्डू अर्पित करें। बुधवार की व्रत कथा पढ़ें, पूरे गणेश चालीसा पढ़ें, फिर गणेश जी की आरती करें और प्रसाद बांटें। व्रत में किए जाने वाले नियम कुछ इस प्रकार: बुधवार को यात्रा ना करें, किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, ब्राह्मण और गाय को भोजन कराएं। व्रत बुधवार को करें लेकिन उद्यापन गुरुवार को करें। पूर्ण गणेश चालीसा की 40 चौपाई।